अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली मौज़म। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिन लोगों ने चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उनका बहुत शुक्रिया। चलिए जी, आज आपको लिए चलते हैं ब्रुनाई के सरकारी शाही महल में। जी हाँ, इसको कहा जाता है इस्ताना नूरुल ईमान और ये वहाँ के सुल्तान हसन अल बोल्किया की सरकारी रिहाइशगाह है। चलिए चलते हैं इस सरकारी रिहाइशगाह के अंदर और अब देखिए कि इसमें क्या क्या अजूबे पाए जाते हैं। इस सरकारी रिहाइशगाह के अंदर 1788 कमरे मौजूद हैं। जी हाँ, 1788 कमरे और इसके अलावा 257 बाथरूम्स और इनको मज़ीद मुज़य्यन करने के लिए 22 कैरात सोने का इस्तेमाल किया गया है। अब ज़रा नज़र डालिए इसकी छत पर। इसकी छत को तकरीबन 564 फानूस से मुज़य्यन किया गया है और इसके अलावा इस पूरे शाही महल के अंदर 51,000 लाइटें नस्ब की गई हैं। जरा देखिए इसकी चकाचौंध कि ये तस्वीरों में क्या गुमान दे रहा है। कमरों के बाद अब चलते हैं जरा हॉल की तरफ। अब जरा हॉल को गौर से देखिए। इन हॉल्स की दीवारों पर जो पेंटिंग्स नस्ब है, ये पेंटिंग्स कोई मामूली पेंटिंग्स नहीं, बल्कि गौर से अगर आप देखेंगे तो यह नायाब आर्टिस्ट के नायाब मजमूए दिखाई देंगे। इन तमाम शाही महल के अंदर जो सीनरीज हॉल के अंदर नस्ब की गई हैं, ये मशहूर आर्टिस्ट रेनॉयर, पिकासो और मोनेट की हैं। कमरों और हॉल के बाद अब आपको लिए चलते हैं इसके गैराज की जानिब। जी हाँ, इसके 110 सेपरेट गैराजेस हैं और इन 110 गैराजेस के अंदर शाही 7,000 गाड़ियां मौजूद हैं और इन 7,000 गाड़ियों की जो मालियत बताई जाती है, तकरीबन $5 बिलियन से ज़ायद मालियत की ये गाड़ियां मौजूद हैं। अब देखिए ज़रा इन गाड़ियों की तरफ। हर गाड़ी एक से बढ़कर एक नज़र आती है। क्या रोल्स रॉयस, क्या BMW, क्या फरारी, हर नस्ल की गाड़ी यहाँ मौजूद है। कमरों, हॉल और गैरेज के बाद अब ज़रा रुख करते हैं बैंक्वेट हॉल का। जी हाँ, शाही महल में एक बैंक्वेट हॉल भी तामीर किया गया। वजूहात ये थी कि अगर कोई एक बड़ी तकरीब मुनाकिद की जाती है तो ऐसे में लोगों को मदऊ कहाँ किया जा सकता है, तो इसके लिए एक बड़ा बैंक्वेट हॉल बनवाया गया और बताया ये जाता है कि ये बैंक्वेट हॉल इतना बड़ा है कि इसके अंदर बैक वक्त 5,000 मेहमानों का इस्तकबालिया दिया जा सकता है। यूं लगता है जैसे इस शाही महल में नहीं घूम रहे बल्कि पूरी दुनिया आबाद है। इस शाही महल के अंदर एक प्राइवेट ज़ू भी बनाया गया है और उस प्राइवेट ज़ू के अंदर नायाब नस्ल के परिंदे मौजूद हैं, मुख्तलिफ अक़साम के जानवर, और इसको मज़ीद नायाब बनाने के लिए कहा यह जाता है कि इसके अंदर 30 बंगाल टाइगर्स को भी यहाँ पर शामिल किया गया है, जो इसकी शान और शौकत को मज़ीद बढ़ाते हैं, मज़ीद चार चांद लगाते हैं। अब ज़ू का जिक्र चल पड़ा है तो सुल्तानों की सवारी की भी बात हो जाए। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम घुड़सवारी की, घोड़ों की। घोड़ों का अस्तबल भी यहाँ पर तामीर किया गया है और बताया गया है कि घोड़ों का अस्तबल जो कि मुकम्मल सेंट्रली एयर कंडीशन है, मतलब घोड़े भी एयर कंडीशन की हवा से लुत्फ़ उठाते हैं और इस अस्तबल के अंदर तकरीबन 200 पोलो पोनीज मौजूद हैं जो कि सुल्तान के खासम खास हैं। आइए ज़रा बाहर से इस महल का जायज़ा लेते हैं। ये शाही महल 17 मंजिला इमारत पर मुहित है और इन 17 मंजिलों पर जाने के लिए 18 एलिवेटर्स का इंतज़ाम किया गया है और इन एलिवेटर्स को सुल्तान की फैमिली और उनका स्टाफ इस्तेमाल करता है। अब मामला यहीं तक नहीं थमता, बल्कि जो लोग लिफ्ट को इस्तेमाल करना नहीं चाहते, एलिवेटर्स को इस्तेमाल करना नहीं चाहते, तो उनके लिए यहाँ पर 44 बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और ये मुख्तलिफ सीढ़ियाँ, जिसके ऊपर बताया जाता है कि 38 मुख्तलिफ इक़साम के नायाब मार्बल्स का इंतखाब किया गया है जो इसकी शान और शौकत को मज़ीद बढ़ाते हैं। चलिए एक बार फिर शाही महल के अंदर चलते हैं और वहाँ आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर 5 बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स बनाए गए हैं। जी हाँ, और ये स्विमिंग पूल्स की जो तज़ीनो आराइश है, इसकी जो नक्शो निगारी है, उसको बिल्कुल शाही महल के तर्ज पर रखा गया है कि जब इन स्विमिंग पूल्स में पानी मौजूद हो तब भी आप इसकी गहराई में देखेंगे तो गहराई में जो नक्शो निगार है वो शाही महल का जो मंजर है वही पेश करेगा। क्या आप जानते हैं कि 21.5 लाख मुरब्बा फीट के इस शाही महल को तामीर करने में कितना वक्त लगा? इस पूरे शाही महल को तामीर करने में 2 साल का अरसा लगा
اور اس کو کسی عام انسان نے ڈیزائن نہیں کیا تھا، بلکہ اس کو ڈیزائن کرنے والے کا نام لینڈرو لاسن ہے، اور اس نے 10,000 کاریگروں کے ساتھ مل کر، جس کے لیے بتایا جاتا ہے کہ وہ مختلف 17 قومیتوں سے تعلق رکھتے تھے، ان کو یہاں پر کاریگروں کو شامل کیا گیا اس کی نقش و نگاری کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے، اور 1984 میں یہ شاہی محل تعمیر ہوا۔ اب 2 سال کا عرصہ بتایا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی بنیاد 1982 میں رکھی گئی تھی، 1982 میں تعمیر رکھی گئی، تو 1984 میں یہ شاہی محل کمپلیٹ ہوا، اور بتایا گیا اس وقت کی مالیت $1.4 بلین کی لاگت سے یہ شاہی محل تعمیر ہوا۔ آج کی ویڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ ویڈیو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ علی معظم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔